गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। एनएलआई क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। क्लास 10th की मैथ की क्लास 2-3 दिनों से चल रही है कंटिन्यू। आप सभी भाग 1 भाग 2 में वीडियो में देखे होंगे। आज भाग 3 की वीडियो आप लोगों को मिलेगी। इसमें देखेंगे कि इस क्लास में आपको 5 क्वेश्चन जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम में 100% आने श्योर है। जैसा कि अभी तक आप सभी लोगों ने देखा कि हम लोग अभी एक आकृति के फार्मूले पढ़ रहे थे, एक आकृति के क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे थे। आज हम लोग क्या सीखेंगे कि जब एक आकृति से दूसरी आकृति बनाई जाती है तब कैसे क्वेश्चन में क्या पूछे जाते हैं, क्या डिस्कस होते हैं और क्या समान होते हैं। प्यारे बच्चों, आपको यह याद रखना, जब एक आकृति से दूसरी आकृति बनाई जाती है दोनों के आयतन समान होते हैं। ये माइंड में कॉन्सेप्ट होना चाहिए, आपको आयतन पता होना चाहिए। दोनों के क्या समान होते हैं? आयतन समान होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे ध्यान देते हैं। क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। इस गोलों की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? त्रिज्या ज्ञात करनी। सर, 3 छोटे छोटे गोले को पिघलाया जाता है, 3 छोटे गोलों को पिघलाया जाता है और एक बड़ा गोला बनाया जाता है। क्या किया जाता है? एक बड़ा गोला बनाया जाता है। 3 छोटे गोले को पिघलाया गया और एक बड़ा गोला बनाया गया। यहां से ध्यान यह देना है, पहले गोले की त्रिज्या कितनी? 6 सेंटीमीटर। दूसरे गोले की त्रिज्या कितनी है? 8 सेंटीमीटर। तीसरे गोले की त्रिज्या कितनी है? 10 सेंटीमीटर। इन गोलों को पिघलाया गया और एक बड़ा गोला बनाया गया और जिसकी त्रिज्या हम मान ली कैपिटल आर है। इसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, इसकी वैल्यू आपको निकालनी कैपिटल है। तो अभी हमने जस्ट आपको बताया, जब छोटे गोलों को पिघलाया जाता है, बड़ा गोला बनाया जाता है, या कोई भी अन्य आकृति, बेलन बताया जाए और कोई भी आकृति बनाई जाए, तो उसमें क्या समान होते हैं? हमारे आयतन समान होते हैं। चलिए बच्चा देखते हैं। देखो भैया बाबू कि अगर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है तो बताओ बच्चा गोले का आयतन क्या होता है? कहें गोले का आयतन। सर, गोले का आयतन होता है, गोले का आयतन बराबर होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। अगर पहले गोले की त्रिज्या कितनी है सर? 6 सेंटीमीटर है, रख देंगे 4/3 पाई आर 6 की पावर 3। दूसरे गोले की त्रिज्या कितनी है? 4/3 पाई आर क्यूब, त्रिज्या कितनी है? 8 सेंटीमीटर। उसके बाद रख देंगे बेटा, तीसरे गोले पे आते तो 4/3 पाई 8 की पावर कितनी हो जाएगी? सॉरी 10 की पावर कितनी हो जाएगी? 13। तीनों में देखेंगे बेटा क्या समान हो गए? 4/3 पाई कॉमन है, कॉमन ले लेते हैं। 6 की पावर 3 का मतलब 6 का क्यूब कितना होता है सर? 6 का क्यूब 216 होता है, प्लस 8 का क्यूब कितना होता है? 512 होता है। 10 का क्यूब कितना होता है? 1000 होता है। अब यहां से देखते हैं बेटा, कॉमन ले लेते हैं, वैल्यू को ले लिया है। अब टोटल जोड़ देते हैं, 1000 और 500 जोड़ते हैं तो हो जाएगा 15, 15 2 1700, 16 और 12 कितना होता है? 28, 1728। 4/3 पाई 1728 कितना हो जाएगा? 1728। ये आपके तीनों गोलों का योग आ गया। अभी हमको बताना है तीनों गोलों का योग बराबर हो जाएगा बड़े गोले का। अगर यहां से देखा जाए तीनों गोले का आयतन बराबर, तीनों गोले का आयतन बराबर हो जाएगा बड़े गोले का आयतन, बड़े गोले का आयतन। प्यारे बच्चों, अभी हमने बताया है कि जब आकृतियां एक आकृति से दूसरी आकृति बनाई जाती है तो क्या समान होते हैं? आयतन समान होते हैं। तीनों गोलों के आयतन का योग हमने निकाला 4/3 पाई आर 1728 बराबर का 4/3 पाई कैपिटल आर की पावर 3। यहां से देखेंगे सर ये वैल्यू समान है, जो बराबर में होता है वो कट जाता है। अगर हम आपके बराबर है, आप हमारे बराबर है, तो वैल्यू क्या हो जाएंगे सर? कट जाएंगी। अब यहां से देखा जाए ये वैल्यू कट जा रही है, तो ये बताइए प्यारे बच्चों, तुम लोगों ने अभी तक कक्षा 6, 7, 8 में पढ़ते आए हो, याद करते आए हो, रटाया गया होगा सर घन और वर्ग। बताइए 1728 किसका घन होगा? 12 का घन होगा। सर आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12।
तो बताइए सर, बड़े वाले गोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 12 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी? 12 सेंटीमीटर। आप लोग अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब यहां से देखते हैं बेटा, पहले अब याद करिए, सर ने अभी क्या बताया, जब एक आकृत से दूसरी आकृत बनाई जाती है तो क्या समान होते हैं? आयतन समान होते हैं। सर गोले से क्या बनाया जा रहा है? बेलन बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है? गोले से क्या बनाया जा रहा है? बेलन बनाया जाता है। गोले की त्रिज्या कितनी दे रखी है? 4.2 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी बेटा? 4.2 सेंटीमीटर। गोले से हमने क्या बनाया? बेलन बनाया। और बेलन की त्रिज्या कितनी दे रखी है? 6 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है? 6 सेंटीमीटर। और ज्ञात करनी क्या है बेटा? बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी। क्या ज्ञात करनी बेटा? बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी। बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी। सर एक आकृत से दूसरी आकृत बनाई गई तो क्या समान होंगे? आयतन समान होंगे। गोले का आयतन क्या होता है? गोले का आयतन बराबर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है। दोनों के क्या समान होंगे सर? आयतन समान होते हैं। 4/3 पाई आर की वैल्यू कितनी बेटा? 4.2 की पावर 3 बराबर का पाई आर की वैल्यू कितनी है? 6 का स्क्वायर गुणे का एच। यहां से देखिए सर, पाई से पाई दोनों वैल्यू कट जाएंगी क्योंकि वैल्यू समान होती है तो वैल्यू आपस में कट जाती है। अब यहां से देखेंगे ये हो जाएगा 4/3 गुणे का 4.2 गुणे 4.2 गुणे 4.2 क्योंकि पावर 3 है। अब ऐसे क्वेश्चनों पे हमको ज्यादा गुणा भाग नहीं करना रहता है। अगर हम लोग गुणा करेंगे, डायरेक्ट गुणा करेंगे तो वैल्यू हमारी गलत हो जाएगी। गलत नहीं होती, टाइम बहुत टेक होता है, तो ज्यादा से ज्यादा कैलकुलेशन शॉर्ट करना चाहिए। पहले तो पूरे को विस्तार कर लेना चाहिए। यहां से देखेंगे 6 गुणे कितना होता है? 6 गुणे 6 हो जाएगा गुणे का एच। बेटा ये गुणे में तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। 4/3 गुणे का 4.2 गुणे 4.2 गुणे 4.2 बटे का 6 गुणे 6 हो जाएगा बराबर का एच। आपको बेलन की क्या ज्ञात करनी थी? ऊंचाई। 6 से काटते हैं, 6 सते 42, 6 सते 42। अब यहां से देखते हैं सर, 3 से भी वैल्यू कट जाएगी। 3 का नाम 3, 3 चौको 12, कितना हो जाएगा? 1.4। गुणा कर लेते हैं, 4 गुणे का 0 7 सता कितना होता है सर? 49, 4.9 गुणे का 1.4। इस पूरे का गुणा करते हैं। जब हम पूरे का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा सर? 2 अंक के बाद दशमलव, मतलब पूरे का गुणा कर लेते हैं 27.44 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 27.44 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई बराबर, बेलन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? बेलन की ऊंचाई 27.44 सेंटीमीटर हो जाएगी। ओके बेटा। चलिए अब तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, तीसरा क्वेश्चन है, एक ठोस गेंद एक घनाकार बक्से में पूरी तरह समाहित हो जाती है। यदि घनाकार बक्से के किनारे की लंबाई a है तो घनाकार बक्से में बचे हुए भाग का आयतन ज्ञात कीजिए। चलिए बेटा आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन की लाइनों को हम लोगों ने पढ़ लिया है। कह रहा एक बक्सा जो है हमारा घनाकार है। किस आकार का है बेटा? घनाकार है। तो पहले तो हम घन बनाते हैं, समझते हैं क्वेश्चन कहता क्या है और पूछता क्या है। बक्सा हमारा किस आकार का है बेटा? घनाकार है। किस आकार का है? घनाकार है। और इसके अंदर एक गेंद रखी गई जो पूर्ण रूप से समाहित है। क्या रखा गया बेटा? एक बॉल बनाई गई है। एक बॉल जो है वो पूर्ण रूप से घन के अंदर समाहित है, मतलब जो बॉल है इस घन के अंदर पूर्ण रूप से रखी हुई है, पूर्ण रूप से घन के अंदर समाहित है। ठीक है।
अगर बॉल इसके अंदर, घन के अंदर रखी पूर्ण रूप से समाहित होगी तो सबसे पहले तो आपको पता, जो बक्सा है, बक्सा अगर घनाकार है तो इसकी सभी भुजाएं क्या होंगी? समान होंगी। तो आपको पता है कि दिया है बक्से की भुजा बराबर, दिया है बक्से की भुजा बराबर, क्या दे रखा है हमें? बक्से की भुजा बराबर ए। तब बक्से का जो आयतन होगा, बक्से का आयतन कितना हो जाएगा? बक्से का आयतन हो जाएगा, बक्से का आयतन बराबर हो जाएगा भुजा क्यूब। अब बक्से का आयतन पता है, अब इसके अंदर बॉल रखी गई है, क्या रखी गई है? बॉल रखी गई है। क्या रखी गई है? बॉल रखी गई है, और बॉल पूर्ण रूप से समाहित है। क्या है? पूर्ण रूप से समाहित है। जब पूर्ण रूप से बॉल समाहित होती है, बॉल का जो हमको आयतन निकालना है, बॉल वृत्ताकार होगी, गोलाकार होगी। अब बॉल अगर पूरी तरह समाहित, तो बेटा जो भुजा होगी वो बॉल का क्या हो जाएगी? व्यास हो जाएगी। बॉल का क्या हो जाएगी? व्यास हो जाएगी। तो देखेंगे सब, बॉल की त्रिज्या बराबर, बॉल की त्रिज्या बराबर, बॉल की त्रिज्या बराबर हो जाएगी 4/3, सॉरी, बॉल की त्रिज्या होगी a/2। कितनी हो जाएगी? a/2। आपसे बचे हुए भाग का आयतन पूछ रखा है, तब बॉल का आयतन क्या हो जाएगा? बॉल का आयतन बराबर, बॉल का आयतन बराबर हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। अगर यहां से बेटा आर की वैल्यू रख देंगे 4/3, आर की वैल्यू कितना निकाला आपने? बॉल की त्रिज्या पाई, और आर की वैल्यू a/2 की पावर 3। तो ये बॉल का आयतन हो जाएगा। बॉल का आयतन और घन का आयतन, दोनों के आयतनों से अगर हम घटा दिया जाए तो बचे हुए भाग का आयतन आ जाएगा। किसका आयतन आ जाएगा? बचे हुए भाग का आयतन। तो लिख सकते हैं बचे हुए भाग का आयतन बराबर, बचे हुए भाग का आयतन बराबर, बचे हुए भाग का आयतन बराबर हो जाएगा बक्से का आयतन, बक्से का आयतन, बक्से का आयतन माइनस बॉल का आयतन, बॉल का आयतन। बक्से का आयतन बेटा a क्यूब दे रखा है, और माइनस बॉल का आयतन कितना दे रखा है? 4/3 पाई आर a/2 की पावर 3। बेटा इसका कैलकुलेशन कर लेंगे, आपके बचे हुए भाग का आयतन आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको कैलकुलेशन आपका होमवर्क है, आप लोग खुद करेंगे, नहीं आएगा तो कमेंट्स में करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, एक घनाकार ब्लॉक के फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोला का गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए बेटा ध्यान देते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन की एक लाइन को फिर से पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रखा है, एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया जाता है। किस पृष्ठ से काटा जाता है बेटा? अंदर वाले पृष्ठ से काटा जाता है। किस पृष्ठ से काटा जाता है? अंदर वाले पृष्ठ से काटा जाता। तो एक घन बना लेते हैं पहले, घनाकार, एक घनाकार क्या बना लेते हैं? ब्लॉक्स बना लेते हैं। बनाया, अब इसको अंदर से बेटा काटकर एक ब्लॉक, अंदर से काटकर एक अर्धगोलाकार ब्लॉक्स बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? ब्लॉक के एक फलक को काटकर, अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोला बनाया जाता है। इसको अंदर की ओर से काटा गया इस ब्लॉक को, और एक अर्धगोला बनाया गया। अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोला बनाया गया, ऐसे काटकर इसको एक अर्धगोला बनाया गया। अब देखो बेटा, जब घन होता है, घन की बात आ जाए तो मान लेते, माना घन के एक कोर की लंबाई, घन के एक कोर की लंबाई, घन की एक कोर की लंबाई बराबर बेटा हो जाएगा आपका
एल सेंटीमीटर। अब एल मान लेते हैं, घन की एक कोर की लंबाई क्या है, एल है। अगर बेटा देखा जाए यहां घन की तो पता हो गई, अब घन की अगर एक कोर है तो घन की सभी भुजाएं एक समान होती। जब सभी भुजाएं समान होंगी तो सभी साइडें एल होंगी। जब ये भी एल होगी, ये भी एल होगी, ये भी एल होगी, ये भी एल होगी, तो इसकी भी त्रिज्या क्या हो जाएगी, जो अर्धगोला बना रहे हैं अर्धगोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, l/2, क्योंकि ये व्यास हो जाएगी। तब अर्धगोले की त्रिज्या बराबर l/2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, l/2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी बेटा, l/2 हो जाएगी। अब दोनों में ये ध्यान देना है कि अगर गोले की त्रिज्याएं हमको पता है तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तब अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2πr²। क्या होता है, 2πr²। अब यहां से देखेंगे बेटा 2πr², तो ये हो जाएगा 2 पाई की वैल्यू पाई हो जाएगी, नहीं रखेंगे भी। r की वैल्यू कितनी, l/2। क्या रखेंगे, l/2 की पावर 2। यहां से देखेंगे बेटा तो 2 से 2 बार गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा पाई l की पावर 2 अपॉन का 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 दूना 4 होता है, 1 2 से 1 2 कट जाएगा, l का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। समीकरण 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं। अब कहता है कि जो घन का जो हमारा आयतन हो, घन में कितने पृष्ठ होते हैं बेटा, 6 पृष्ठ। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है सर, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है सर 6l²। अगर यहां से देखा जाए कि शेष बचे हुए भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो टोटल वैल्यू को इसको रखते हैं पहले, 6l² माइनस का पाई, 6l² माइनस का पाई घन का पृष्ठीय जो घन के पृष्ठीय का बाह्य पृष्ठीय जो क्षेत्रफल होगा वो हो जाएगा 6l² माइनस का πr²। क्या हो जाएगा, πr²। r की वैल्यू अभी आपने निकाला बेटा, 6l² माइनस का रखेंगे यहां पे पाई, r की वैल्यू कितनी थी, l/2 का स्क्वायर हो जाएगा 6l² माइनस का पाई l/2 l का स्क्वायर बाय 2 2 जा कितना हो जाएगा 4। आप सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहां तक। इसके आगे हो जाएगा 6l का स्क्वायर माइनस का पाई बाई l का स्क्वायर बाई का 4। अगर देखा जाए बेटा ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, समीकरण 2 मान लेते हैं, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बचे हुए ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पृष्ठीय क्षेत्रफल देखा जाए तो पृष्ठीय क्षेत्रफल जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 6l का स्क्वायर माइनस का पाई l का स्क्वायर बाई 4 माइनस का समीकरण 1 की वैल्यू कितनी है, पाई l² बाई का 2। दोनों में देखते हैं बेटा इसकी वैल्यू सेम नहीं है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां पे हो जाएगा सर 6l² माइनस का ये प्लस जोड़ देंगे तो माइनस का वैल्यू कट जाएगी तो ये हो जाएगा पाई l का स्क्वायर बाई का 2 बाई का 4। यहां से दोनों में देखिए कुछ कॉमन ले लीजिएगा, l², ये l², इसमें तो वैल्यू को कॉमन ले लेते हैं। वैल्यू कॉमन ले लेंगे तो 1/4 l² कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा कितना, 6 चौको 24 पाई प्लस का 24 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा बेटा 1/4 l² पाई प्लस का 24।